दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। 32 एमसीक्यूज़ होंगे, मतलब 30 से 32 एमसीक्यूज़ होंगे इसमें। और चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है फार्माकोडायनेमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ। जब भी आपको एक बार मैंने वीडियो बनाया था फार्माकोडायनेमिक के बारे में, तो आपको बताया था कि फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जा करके हमारी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन शो करती है, उसी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन को हम फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। किसके एक्शन को? ड्रग के एक्शन को यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि फार्माकोकाइनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ। फार्माकोकाइनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी, आपके जो शरीर के अंदर ड्रग आ रही है उसके ऊपर क्या एक्शन करता है। कहने का मतलब कि इसको 4 प्रकार से बांटा गया था, ADME। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाँ हो सकता है, लेकिन फिर और पढ़ते हैं। रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी होता है, और लेकिन आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, एंड फिर रेट ऑफ द ड्रग एक्शन। तो यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं, जिसमें से एक आपका सही है। कौन सा? क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका तीसरा आंसर सही होगा। कहने का मतलब कि रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ द एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। तीसरा क्वेश्चन है, इडियोसिंक्रेसी या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इज रिलेटेड टू। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस जो होते हैं वो किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोजेनेटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका सही है वो है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स से संबंधित होता है आपका इडियोसिंक्रेटिक वर्ड या रिएक्शन। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग डिपेंड ऑन। मतलब जो रूट होता है ड्रग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे, हाँ ठीक है, इस पे करता है। साइट ऑफ द डिजायर एक्शन, इस पे भी करता है। और फिर क्या है कि द टाइम कोर्स ऑफ द एक्शन, इस पे भी डिपेंड करता है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप किस रूट से दवा लेने वाले हो, मतलब उस एक्शन हमें कैसा चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर। सबलिंगुअल रूट किसके लिए यूज होता है? अब यहाँ पे मैं ज़्यादा से डिटेल नहीं करूँगा आपको, अब मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ना तो आपसे डिटेल समझ में आ जाएगी। Sublingual route is used for enhancing of the drug action, reducing the toxic effect of the drug, bypassing the first pass metabolism of the drug, none of these। यहाँ पे सही आंसर आपका है कौन सा? सोचो, आप दिमाग लगाओ, कौन सा हो सकता है? बहुत आसान सा है, इसमें आपका सी वाला आंसर सही है कि जब हम सबलिंगुअल रूट से लेते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमें नहीं करना होता है, जिससे दवा का एक्शन जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आर एडमिनिस्टर्ड बाय। अगर हम लार्ज वॉल्यूम में किसी फ्लूइड को ले रहे हैं तो उसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे बॉडी के अंदर उसको लेंगे? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो सकता है? देखो, जो लार्ज वॉल्यूम आपके फ्लूइड होते हैं उसको कैसे लेते हो? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना वीगो लगा के, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस रूट से लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवां आपका क्वेश्चन है, ऑयली इंजेक्शन इज प्रेफरेबली गिवन बाई। ऑयली इंजेक्शन किस रूट के द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर आप सोचो क्या हो सकता है जल्दी से? 4 ऑप्शन है आपके लिए, तो यहाँ पे मैं बताऊँ, आपका सही आंसर होगा इंट्रामस्कुलर। जो ऑयली इंजेक्शन होते हैं वो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर का कि फॉर रैपिड एंड इंटेंस एक्शन व्हिच ऑफ दीज पैरेंटल रूट इज यूज्ड। सोचो, बहुत आसान है।
जल्दी एक्शन के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? तो यहाँ पे इंट्रावेनस सही है, ठीक है। अगला नवा क्वेश्चन है आपका, एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट हैज़। एगोनिस्ट एक ऐसी ड्रग है, कैसी ड्रग है? बोथ एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ओनली एफिनिटी एंड ओनली इंट्रिंसिक एक्टिविटी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? एगोनिस्ट क्या करता है? एगोनिस्ट के पास एफिनिटी और इंट्रिंसिटी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ए वाला है, 9 का ए, ओके। अगला 10वां क्वेश्चन देखिएगा, थेरापेटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ किस, जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो किसका रेशियो होता है? तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको सही आंसर, चलो पहले से बता देता हूँ, टॉक्सिक डोज का और इस साथ साथ में उसके थेरापेटिक डोज का। जो ड्रग होती है उसके टॉक्सिक डोज और थेरापेटिक डोज का अगर रेशियो निकाला जाए तो उसे हम बोलते हैं थेरापेटिक इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग डिपेंड ऑन। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल साइज पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, प्रेजेंस ऑफ द फूड एंड पीएच, या सभी पे? सोचो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे सभी आंसर सही है, मतलब पार्टिकल साइज सभी चीज़ पे डिपेंड करती है, चारों चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही? ऑल ऑफ दीज। 12 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाई। अगर कोई भी ड्रग जो है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो किस चीज़ के द्वारा हो रही है, किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रही है? तो आप सोचो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? 12 नंबर का ए, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थैलिडोमाइड इफेक्टिव इन इंसोम्निया वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू इट्स, किसकी वजह से? तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर कौन सा है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज। एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एसिटाइलकोलिन का क्या एक्शन होता है? सोचो क्या करता है ये? तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा? वो इसको स्टिमुलेट करता है, तो स्टिमुलरी एक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, एट्रोपिन ब्लॉक द मस्करेनिक एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन थ्रो, किसके द्वारा? तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका होगा वो 15 का बी होगा। ध्यान से देखिएगा, कंपटिटिव एंटागोनिज्म, इसके थ्रू जो है मस्करेनिक एक्शन को, एट्रोपिन जो होता है मस्करेनिक एक्शन को रोक देता है एसिटाइलकोलिन के, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है ये? व्हिच वन ऑफ दीज कार्बामेट इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। इसमें से कौन सा कार्बामेट जो है वो ग्लूकोमा में यूज किया जाता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? कार्बाकॉल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? व्हिच वन ऑफ दीज एल्केलॉइड्स इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। तो यहाँ पे कौन सा एल्केलॉइड यूज किया जाता है आंखों के लिए? तो यहाँ पे सही आंसर आपका है पिलोकार, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, पेरिनोरम इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर, किसके लिए ये कॉमन पेरिनोरम जो है वो ब्रांड नेम होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। क्लोप्रामाइड जो है उसके लिए पेरिनोम एक कॉमन ब्रांड नेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, द मेन यूज ऑफ एसरीन इज इन। यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो सकता है? 19 नंबर देखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है आपका ग्लूकोमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नियोस्टिगमिन इज मेनली यूज्ड इन। नियोस्टिगमिन कहाँ पे यूज होता है? इसका सही आंसर आपका है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लूरोफास्फेट मतलब DFP काजेज, क्या काज करता है ये? तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है, आप सोचो क्या हो सकता है? यहाँ पे सही आंसर आपका है इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कोलिएस्टरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ दीज एंटी कोलिनर्जिक प्रोसेस डिप्रेसेंट
इफेक्ट ऑन CNS, इसमें से कौन सा CNS के ऊपर डिप्रेसेंट इफेक्ट काज करेगा, डिप्रेसेंट इफेक्ट देगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो है हायोसिन। ठीक है, हायोसिन काज करता है, डिप्रेशन काज करता है CNS का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रोड्यूस इन आई। एंटी मस्करेनिक एजेंट आई में क्या प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा है? यहाँ पे सही आंसर है माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लीगा या प्लीजिया। ठीक है, साइक्लोप्लीजिया और माइड्रियासिस। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, नॉरएपिनेफ्रिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब किस स्टार्टिंग मटेरियल के द्वारा आपका नॉरएपिनेफ्रिन बनता है? तो यहाँ पे 24 नंबर का सही आंसर आपका है फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, जिसके द्वारा ये बनता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर का, कैटकोलामीन्स इज मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम। कैटकोलामीन जो होता है वो किस एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज होता है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका है मोनोएमिनो ऑक्सीडेज। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ दीज इज ए इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग? तो यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सही आंसर है डी, कहने का मतलब एम्फेटामिन एंड एफेड्रिन। ठीक है, ये दोनों। 27 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट? इसमें कौन सी एड्रेनर्जिक ड्रग है जो कॉन्ट्रैक्शन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है बट हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करती है, मतलब उसको बिना इफेक्ट किए हुए? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है डोब्यूटामीन। ठीक है, डोब्यूटामीन। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, एर्गोटामीन इज यूज्ड इन माइग्रेन बिकॉज इट काज। ये क्या काज करता है? क्यों एर्गोटामीन यूज होता है माइग्रेन के अंदर, माइग्रेन को ठीक करने के लिए? तो यहाँ का सही आंसर क्या है? ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनरल एनास्थेटिक इज यूजफुल बिकॉज इट काज। क्यों जनरल एनास्थेटिक यूजफुल होता है? ये क्या काम करता है? तो इसका काम क्या है? ये मसल रिलैक्सेशन करता है और अनकॉन्शियस करता है उन्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन और है, 32 क्वेश्चन कुल मिला के हैं आपके। तो यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि एमंग स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड। सेकेंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं? तो एक्साइटमेंट बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, व्हिच वन ऑफ दीज बार्बिचुरेट इज यूज्ड एज इंट्रावेनस एनेस्थेटिक? यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा है? यहाँ पे है थायोपेंटोन। ठीक है, सी वाला थायोपेंटोन। लास्ट और 32 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, आपको यहाँ पे कोई आंसर नहीं बताना है। ठीक है, अब की बार नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तब आपको बताना पड़ेगा। और खास करके मैं ये MCQ शनिवार और रविवार को ही बनाऊंगा अब आगे से। ठीक है, जिससे एक दिन रहेगा तो फिर ये रहेगा कि हाँ उस दिन वीडियो बना दिया जाएगा। अभी क्या होता है कि हफ्ते में कभी वीडियो पड़ता है, कभी ज़्यादा पड़ जाते हैं, कभी कम पड़ जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट नॉन बार्बिचुरेट यूज्ड फॉर पेडियाट्रिक्स एनास्थेटिक? तो यहाँ पे सही आंसर आपका है बी, कहने का मतलब कीटामाइन। कीटामाइन होता है जो पेडियाट्रिक एनास्थीसिया के रूप में काम करता है। तो ये था आपका फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछला क्वेश्चन में कुछ लोगों ने सही आंसर दिए थे। 5-6 लोगों के नाम लिया गया है, वो कौन कौन से हैं इसमें हैं आप? जैसे उसमें ये पूछा गया था फार्माकोग्नोसी का था कि कौन सा लग्जेटिव है। ठीक है, और सॉरी वो क्वेश्चन था कि बारवलिन किस में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो एलओ सही था उसका आंसर। पहला नाम है जग्गू फार्मेसी, जगराम सिंह जी हैं, और ये है पैगांव मथुरा, BDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी पैगांव। दूसरा नाम है अभिषेक यादव जी का, ये इन्होंने सही आंसर दिया है। कॉलेज है GTBP इंस्टीट्यूट बांदा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। अगला नाम है निशा जी, जो इन्होंने सही आंसर दिया है। अगले हैं शरीफ इस्लाम जी, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बगकुरा।
अगला नाम है मोहम्मद आजम जी, जो कि सही आंसर दिए हैं। अगला नाम है संयोगिता मिश्रा जी, सॉरी मित्रा, संयोगिता मित्रा, इन्होंने भी सही आंसर दिया है। और अगला है रेशमीनाथ, इन्होंने भी सही आंसर दिया है, असम से हैं। तो फ्रेंड्स ये लोग वो थे जिनके नाम सही थे पिछले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है आपके लिए। तो अगला जब वीडियो बनाया जाएगा एमसीक्यू का, तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा आपके लिए। और मैं जल्दी ही अक्टूबर में क्वेश्चन लेकर के आऊँगा चैप्टर वाइज, क्योंकि चैप्टर वाइज डी फार्मा में चैप्टर वाइज अगर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, तो आपको आसानी भी रहेगी। लेकिन अभी नहीं, अक्टूबर या 15 अक्टूबर के बाद से आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।